क्लास 8 संस्कृत द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता। ये आज पाठ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनकर नाम सिंह प्रतिवस्ति अस्म स कदाचित् इतस्ततः प्रभ्रमन् छुजात न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम् एतस्य गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव अग्निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। यह कहता है कि किसी वन में खर नाम का एक शेर रहता था। किसी समय भूख से पीड़ित होकर इधर उधर घूमता हुआ वह भोजन का शिकार में निकला, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। इसके बाद वह शाम के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जानवर विश्राम करने के लिए आएंगे, इसलिए हम यहीं रुक जाते हैं। एतस्मिन् अन्तरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाला समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिः गता। श्रीगाला अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि, नूनमस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, ततः किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दुरस्थ एव कर्तुमारब्धा। भो बिल किं न स्मरति मन्मस्तता त्वया स समय कृतो अस्ति यत् याहं ब्रह्मात् प्रत्यमागच्छामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यामि। यदि त्वं मां न आयससि तर्हि अहं द्वितीय बिलम् आयास्यामि इति। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया और उसने जब ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए मिले, बाहर की ओर आते हुए नहीं दिखे। इसी बीच जब उस गुफा का स्वामी उस गुफा में प्रवेश करना चाहा तो देखा कि शेर के पंजे उसमें गुफा में जाते हुए दिख रहे हैं, किंतु आते हुए नहीं दिख रहे हैं। निश्चय इस गुफा में उसने सोचा कि निश्चय इस गुफा में शेर हैं। ऐसा सोचता हुआ उसने सोचा क्या करूं। ऐसा सोचकर दूर से ही बोलना शुरू कर दिया, हे गुफा, तुम्हें स्मरण है कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इसके बाद सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय यह गुफा स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अतः यह उचित कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोग के हाथ पैर आदि क्रियाशील हो जाते हैं, उसकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है, तो मैं उसे पुकारता हूँ। इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार विचार करके शेर अचानक गीदड़ को पुकारता है। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि उस गुफा ने जोर जोर से गीदड़ को पुकारा। उसके दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ ने भी वहां से दूर भागने की ओर चल पड़ा। कहते हैं कि अगर मूर्ख के पास शक्ति है और दुर्बल के पास बुद्धि है तो वह बुद्धि ही जीतती है। गीदड़ ने मन ही मन यह विचार किया कि शेर अंदर है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया और जोर जोर से उसने कहा कि हे गुफा, मैं जब आती हूं तो तुम मुझे पुकारती हो, आज मुझे पुकारो। तो गुफा कहीं पुकारती है भला? लेकिन शेर ने सोचा कि यह गुफा आने वाले जानवरों को पुकारती है और मेरे भय से कांप रही है, इसलिए मैं ही पुकार लेता हूँ। उसने जब पुकारा गीदड़ को तो सामने रहस्य पता चल गया कि अंदर सिंह है, और यह सोच करके वहां से क्या गीदड़ चला गया। सचे जयता सोवते तयो सस्ते न सौभाग्यते व्यायाम कमास्यते लगाता परा बिलस्य वाणी न करप्ति सुता। जो भावी दुख को सोच लेता है
वह सुख पाता है। मतलब कि हमारी स्थिति जो है, हमारा बुढ़ापा आ गया है, तो हम सोच लेना चाहिए कि हमसे कौन सा कार्य हो सकता है, और जो ना सोचते हुए आगे बढ़ता है वह सुख पाता है। तो वही जो शेर है वह सोच लेता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, मैं बिल गुफा की वाणी कभी नहीं सुन सकती। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं।